बिहार में एनडीए की सरकार है और खासकर बीजेपी और जदयू दोनों की सरकार है मुख्य रूप से, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग कहते हैं घुसखोरी बढ़ी हुई है। बीजेपी का आरोप होता है कि 90 के दशक में जंगल राज था, लेकिन वही आरजेडी और कई पार्टियों का आरोप है ठीक है जंगल राज था, लेकिन इस बार अफसरशाही राज है, अफसरशाही चरम पर है। कहीं भी ब्लॉक स्तर से लेकर बड़े कार्यालय तक घूस देकर काम करना पड़ता है। इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अनिल सिंह जी एक तीखा सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब बैठे हैं तो बात भी होना चाहिए, हर तरह की बात होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर है जो पिछले दिनों देखने में आ रहा है, चाहे तो आपके बीच सुशील सिंह जी जो कि पूर्व के सांसद हैं, आनंद शंकर सिंह जी जो कि वर्तमान के विधायक हैं, दोनों के बीच में एक निजी कार्यक्रम में जिस तरह से हुआ, फिर उसके दूसरे दिन औरंगाबाद के गांधी मैदान में भी कुछ झड़प देखी गई एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में। इसको कैसे देखते हैं दोनों कार्यक्रम को? गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपितथ जम्बू फल चारु भक्षणम। सत्ता और सत्य में अगर आपको चुनना रहे तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, सत्ता तो कूटनीति का चीज है और कूटनीति में कहीं असत्यता इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जहां तक मेरे व्यक्तिगत निष्ठा की बात है तो मेरे लिए सत्य महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मानवीय जीवन महत्वपूर्ण है, मेरे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मानवता महत्वपूर्ण है, मेरे लिए आदमीयता पर महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, इसका मतलब समझिए कि जनता में उस पार्टी की सबसे ज्यादा पकड़ है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप इंगित करना चाहते हैं खास करके औरंगाबाद को, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जमीन पर सबसे ज्यादा मजबूत है, इसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। वरना कितने पार्टी ऐसे हैं जिनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कितने पार्टी अपना गाड़ी घोड़ा लगाकर कुछ पेड कार्यकर्ताओं को लगाकर उम्मीदवार ढूंढते चल रही है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि अपना पूर्व का जो अर्जित शक्ति है उसको भ्रष्टाचार का एक वेपन लगा के अपने जो झूठे समर्थक खड़ा करते हैं और झूठे समर्थक खड़ा करके वो पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से बिहार में कम से कम औरंगाबाद जो है स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा और औरंगाबाद सुचिता में भी नंबर 1 रहे। यहाँ पर से भ्रष्टाचारियों का और चोरों का सफाया हो जाए, यहाँ पर ऐसा हो, ऐसा वातावरण हो कि आपकी बेटी बहू घर से बाहर निकले तो उसको चिंता नहीं हो उसके माँ बाप को कि रात के 12 बजे अभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान विधायक जी जो हैं सो भाषा के मामले में और सहनशीलता के मामले में बहुत गरीब हैं। धन संपत्ति उन्होंने विधायकी के बाद अर्जित किया है, धन से वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिमता है उसमें वो बहुत गरीब हैं। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। आज हमारे सिटीयोग न्यूज पर एक ऐसे शख्सियत है औरंगाबाद के जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। भाजपा के कद्दावर नेता हैं श्री अनिल सिंह जी। आपका स्वागत है सिटीयोग न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सिटीयोग परिवार का। सर, चुनाव 2025 बहुत जल्द आने वाला है और जल्द घोषणा भी होने वाला है। इन सबों के बीच में चर्चा में आपका नाम देखा जा रहा है औरंगाबाद से भावी प्रत्याशी के तौर पर। वैसे तो कई दावेदार हैं भाजपा से भी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस ढर्रे पर भाजपा चलती है हिंदुत्व पर, और खासकर हिंदुत्व की चेहरा विगत कई वर्षों से, चाहे रामनवमी पूजा हो या किसी तरह का फेस्टिवल हो, आप हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। तो क्या इस बार माना जाए कि राजनीति में आपका जो एंट्री होने वाला है धमाकेदार एंट्री होगा और आप पर पूरे आला कमान की नज़र है? आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं एक मंत्र से अपना जी जरूर ध्यान करके शुरू करूंगा आपके उत्तर को। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपितथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि उम्मीदवार मैं नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के सारे सीटों पर उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जी नीतीश कुमार जी हैं। उसमें अगर पार्टी मेरे नाम पर विचार कर रही है, आपको अगर ऐसा कहीं से पता हुआ तो मैं आभारी हूं पार्टी का और पूरे एनडीए गठबंधन का, जिन्होंने अगर मेरा विचार
किया है, तो मैं इसके प्रति आभारी हूँ। इतना भर मैं अभी कह सकता हूँ। लेकिन राजनीति क्यों, अनिल सिंह जी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? वैसे तो आप लगातार समाज सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आपकी इच्छा है एक अच्छा, मतलब बीजेपी में आप अच्छे नेता हैं, कई सालों से हैं, लेकिन राजनीति अब क्यों कर रहे हैं? नहीं, राजनीति तो हमारे खानदान में है। मेरे पिताजी भी राजनीतिज्ञ थे और देश की आज़ादी के पहले वो कांग्रेस के सदस्य थे और उसके बाद मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कई दायित्वों पर रहे। एक ब्लॉक है यहाँ पर देव, उसके वो प्रमुख रहे, बहुत लंबे समय तक रहे। हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक्टिव मेंबर थे। तो और मैं लगातार पहले स्टूडेंट लाइफ से ही विद्यार्थी परिषद, TSBP, अन्य संगठनों से राजनीति करता रहा हूँ। अभी सदन में जाने के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन विषयों को सदन के पटल पर जिस बुलंदी के साथ रखा जाना चाहिए, उन विधेयकों को या जो वित्त विधेयक आते हैं उसमें जो संशोधन प्रस्ताव होते हैं, कटौती प्रस्ताव होते हैं, अपने पार्टी के स्तर पर चर्चा करके और सदन के पटल पर भी यहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ। वरना जीवन के अभिव्यक्ति के लिए तो और भी कई मार्ग हैं, जो आपने सही कहा। चूँकि मीडिया का अट्रैक्शन भी आजकल दुर्भाग्यवश, बुरा नहीं मानिएगा, मीडिया का भी पहला अट्रैक्शन जो है सो राजनीति होता है। अभी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनोवेशन है, साइंटिस्ट हैं। औरंगाबाद में ही कितने बच्चे जो हैं DRDO में, इसरो में काम कर रहे हैं, IIT निकाले हैं। तो वो बच्चों का इनोवेटिव आइडिया सिर्फ स्कूल का साइंस एग्जीबिशन से काम नहीं चलेगा। वो इनोवेटिव आइडिया, बहुत से लोग जो है इन्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग वोमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग एफॉरेस्टेशन पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग सॉइल कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। तो वो सब भी एक वो सब भी एक मार्ग है। लेकिन अनिल सिंह जी, जो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद नेता भी जीत के सदन में जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद अपने जिला के लिए, और खासकर मैं औरंगाबाद की मैं बात करूँगा, जिस जिला से आप आते हैं, अगर भाजपा और जनता का सहयोग रहा, अगर टिकट आपको मिल जाती है, विधायक बनकर आते हैं, तो सबसे पहले नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अभी भ्रमण कर रहा हूँ और लगभग हमारे जो टीम है, मैं और मेरे टीम मिलाकर लगभग 27,000 से ऊपर परिवारों में गए हैं। और अभी जो नेता लोग जो युवाओं को बोलते हैं, चाहे किसी विचारधारा के लोग बोले, हमको युवाओं में एक गजब का हतोत्साहपूर्ण वातावरण दिखता है। और उनके ढेर सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे उनके पोस्ट होते हैं, उसमें घोर निराशा मुझे झलकती है। और बेसिक एजुकेशन का कहीं ना कहीं हम उनको नैतिक शिक्षा अभाव है। हाँ, नैतिक शिक्षा देने में हम या हमारा समाज या हमारी व्यवस्था थोड़ी कम रही है या पीछे रही है। अभी चीज़ों में सुधार चालू हुआ है और वो सुधार जो है सो अभी क्रमशः चालू हुआ है। हायर एजुकेशन का देखिए, IIT IIMS जो है वो उसका जो लेवल है, वो बच्चे जितने भी जो क्वालिफाई करते हैं, पहला चाहते हैं कि हम उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आते जाइएगा, मिडिल ऑर्डर हो गया, चाहे प्राइमरी स्कूल हो गया, तो फिर कोई जाना नहीं चाहता है, प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता है। तो ये जो गड़बड़ियाँ है, ये जो गैप्स है, ये गैप कहाँ है? ये गैप पॉलिसी लेवल पर है। तो उस पॉलिसी लेवल में ढेर सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, ढेर सारे पुराने कानून आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किए हैं, वो विधानसभा स्तर पर भी होना चाहिए। और उसके लिए जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, किस प्रकार का विधेयक ला रहे हैं, किस प्रकार का संशोधन ला रहे हैं, किस प्रकार का संकल्प ला रहे हैं, इस पर एक कड़ी निगरानी करने की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस राज्य में हम लोग हैं, बिहार में NDA की सरकार है और खासकर बीजेपी और जदयू दोनों की सरकार है मुख्य रूप से, लेकिन
भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग कहते हैं घुसखोरी बढ़ी हुई है। बीजेपी का आरोप होता है कि 90 के दशक में जंगल राज था, लेकिन वही आरजेडी और कई पार्टियों का आरोप है, ठीक है जंगल राज था, लेकिन इस बार अफसरशाही राज है, अफसरशाही चरम पर है। कहीं भी ब्लॉक स्तर से लेकर बड़े कार्यालय तक घूस देकर काम करना पड़ता है। इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? देखिए, मैं कभी सीधे भ्रष्टाचारियों से टकराया नहीं हूँ। कहीं मुझे भ्रष्टाचार दिखता है तो मैं कस के कड़ा प्रतिरोध करता हूँ, चाहे वो मेरे नज़दीक वाले हों, मित्र हों, परिवार के लोग हों, अथवा मेरे इवन अगर कोई हमारे साथ काम कर रहा है किसी संगठन में, उसके भी लोग हों। अगर मुझे दिखता है तो मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, और ये मेरा सगल रहा है। इसलिए ढेर सारे लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं। लेकिन देखिए, ये ट्रांजिशन फेज है। पूरे तरह से एक अराजक राज्य से बिहार को उठाकर हम लोग यहाँ तक लाने में सक्षम हुए हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसी को सुधारने के लिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सत्ता में हमारी पार्टी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत सारे सुधार किए हैं। अब और अधिक सुधार की आवश्यकता है। अभी हम लोग अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग स्टेट की तरफ आए हैं। अभी भी बिहार राज्य का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ रेट तो अच्छा है, लेकिन पूरे भारत के जीडीपी में अगर आप हमारा स्थान देखेंगे तो अभी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो उसको अभी ठीक करने की आवश्यकता है। और वो ठीक कैसे होगा? वो प्रॉपर वित्त विधेयकों से होगा। सत्ता और सत्य में अगर आपको चुनना रहे तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, सत्ता तो कूटनीति का चीज है, और कूटनीति में कहीं असत्यता इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जहां तक मेरे व्यक्तिगत निष्ठा की बात है तो मेरे लिए सत्य महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मानवीय जीवन महत्वपूर्ण है, मेरे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मानवता महत्वपूर्ण है, मेरे लिए आदमीयता पर महत्वपूर्ण है। क्या लगता है, बिहार में कई राजनीतिक पार्टी है और सारे राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक सीट पर कई प्रबल दावेदार उसी पार्टी के हैं। आप देख लीजिए, चाहे गया हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो। अगर भाजपा से है तो भाजपा से 5 संभावित प्रत्याशी हैं। अगर कांग्रेस से है तो कांग्रेस से भी कई प्रत्याशी हैं। तो इसको आप लोग कैसे मतलब देखते होंगे? जैसे कि भाजपा में ही है तो कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको टिकट मिलना चाहिए, उनके समर्थक बोल रहे हैं नहीं मेरे नेताजी को मिलना चाहिए। मतलब समर्थक हो जाता है, एक तो पार्टी लेवल के समर्थक होते ही हैं, एक निजी समर्थक हो जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपका क्या मतलब इच्छा है कि कैसे टिकट दिया जाए? इसमें आपके 3 प्रश्न मुझे समझ में आए। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। जी जी। पहला प्रश्न है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं एक पार्टी में, तो जिस पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं इसका मतलब समझिए कि जनता में उस पार्टी की सबसे ज्यादा पकड़ है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप इंगित करना चाहते हैं खास करके औरंगाबाद को, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जमीन पर सबसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। वरना कितने पार्टी ऐसे हैं जिनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। कितने पार्टी अपना गाड़ी घोड़ा लगाकर, कुछ पेड कार्यकर्ताओं को लगाकर उम्मीदवार ढूंढते चल रही है। तो ये एक अच्छी बात है इसमें, लेकिन जो स्पर्धा होनी चाहिए वो स्वस्थ होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि अपना पूर्व का जो अर्जित शक्ति है उसको भ्रष्टाचार का एक वेपन लगा के अपने जो झूठे समर्थक खड़ा करते हैं, और झूठे समर्थक खड़ा करके वो पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे अपने पार्टी के संबल नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, और वो जो भी चयन करेंगे वो एक अच्छे प्रतिनिधि का चयन करेंगे। औरंगाबाद की जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि देंगे। अनिल सिंह जी, एक तीखा सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब बैठे हैं तो बात भी होना चाहिए, हर तरह की बात होनी चाहिए। तो एक सवाल यहाँ पर है जो पिछले दिनों देखने में आ रहा है, चाहे तो आपके बीच सुशील सिंह जी जो कि पूर्व के सांसद हैं, आनंद शंकर सिंह जी जो कि वर्तमान के विधायक हैं, दोनों के बीच में एक निजी कार्यक्रम में जिस तरह से हुआ, फिर उसके दूसरे दिन औरंगाबाद के गांधी मैदान में भी कुछ झड़प देखी गई एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में। इसको कैसे देखते हैं दोनों कार्यक्रम को? देखिए, इसमें भी आपका 2 प्रश्न है। हाँ, पहले सुशील बाबू वाला पर मैं आता हूँ। सुशील बाबू का उम्र लगभग 63 साल हो रहा है। ठीक। और जो दूसरे आपने विधायक जी का नाम लिया, उनका उम्र 41-42 साल हो रहा है। ठीक है। 20 साल का गैप है। राजनीति गया अपने जगह पे, लेकिन कम से कम एक हम लोग के यहाँ भारतीय संस्कृति में एक मर्यादा होती है।
उस मर्यादा का पालन और बहुत सुचिता और बहुत सभ्य तरीके से भी बहुत तीखे उत्तर दिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान विधायक जी जो हैं सो भाषा के मामले में और सहनशीलता के मामले में बहुत गरीब हैं। धन संपत्ति उन्होंने विधायकी के बाद अर्जित किया है, धन से वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिमता है उसमें वो बहुत गरीब हैं। दूसरा बात आप जो कहे गांधी मैदान में, तो गांधी मैदान में ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ, तो हल्का फुल्का होता रहता है। हाँ, हल्का फुल्का सीटिंग अरेंजमेंट को वगैरह को लेकर कोई अगर बात है तो समर्थक भी उत्साहित दिखते हैं अपने अपने नेता के पक्ष वो में। कारण उसके पीछे जो भी हो, लेकिन अगर कोई उस प्रकार का हम लोग के भीतर हो जाता है तो हम लोग उसको तुरंत सॉल्व करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद की एकजुट है, और कोई अगर आपसी डिस्प्यूट होता है, कोई आपसी अगर असहमति है, तो उसको हम लोग संवाद सहमति से सहकार्य के रूप में बदल देते हैं। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका औरंगाबाद के लिए क्या विजन होगा? देखिए, अगर जनता मुझे और पार्टी ऐसा पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी तो मुझे पक्का विश्वास है कि यह सीट कम से कम 50,000 के मार्जिन से मैं जीतूंगा। 50,000? हाँ, लगभग 50,000 के मार्जिन से मैं जीतूंगा औरंगाबाद सीट। तो ये पार्टी अभी बहुत मालूम नहीं, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, वरना मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जहाँ लगाती है वहाँ मैं लगता हूँ। नहीं, बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी है, तो आप लोग के लिए तो सर्वे वगैरह हुआ है, मतलब होता होगा ना? मुझे पार्टी का इंटरनल सिस्टम का बहुत जानकारी नहीं है। हमारे पार्टी कई स्तर पर काम करती है, और कौन सा सर्वे हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी मैं चिंता भी नहीं करता। मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। मैं और मेरी टीम ने लगभग 27,000 परिवार का दरवाजा खटखटाया है। 8,000 लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से और आदरणीय नीतीश जी के कार्यक्रमों से सीधा लाभान्वित करने का मूविंग साइबर कैफे चलाकर वहाँ पर फ्री उन लोगों का लॉगिंग कराकर हम लोगों ने उनको संबल प्रदान करने का, उनको राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। कहीं कहीं इसका विरोध भी होता है, बहुत तरह का समाज में है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि आप क्या करेंगे जब मैं बिना पावर का इतना कुछ कर सकता हूँ। तो पावर मिलने पर निश्चित रूप से करूँगा। मैं औरंगाबाद को, जिस प्रकार मेरा अनुज मित्र है इंदौर का पुष्य मित्र भार्गव, तो इंदौर की एक समय स्थिति क्या थी, चूहों का आतंक हुआ करता था, गंदा शहर में नाम था, आज भारत के सर्वोत्तम शहरों में नाम है, नंबर 1 है। हाँ, नंबर 1 है। तो उसी प्रकार से बिहार में कम से कम औरंगाबाद जो है स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा, और औरंगाबाद सुचिता में भी नंबर 1 रहे। यहाँ पर से भ्रष्टाचारियों का और चोरों का सफाया हो जाए, यहाँ पर ऐसा हो, ऐसा वातावरण हो कि आपकी बेटी बहू घर से बाहर निकले तो उसको चिंता नहीं हो उसके माँ बाप को कि रात के 12 बजे अभी आ रही है, तो टचवुड किसी को कोई चिंता नहीं हो। किसी का सामान बस स्टैंड पर छूट जाए, मोबाइल छूट जाए, तो कोई उसको छूने वाला नहीं हो, वो सीधा सीधा उस व्यक्ति को तुरंत मिल जाए। तो इतनी नैतिकता और इतनी स्वच्छता दोनों मानस पटल पर और भौतिक पटल पर दोनों जगह स्वच्छ समाज हो, और ये स्वच्छता जब आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ डेवलप्ड स्टेट होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। जरूर वो, क्योंकि एक भ्रष्टाचार एक ऐसा चूहा है जो आपके बड़े से बड़े विकासशील गोदाम को नीचे से कुतर कर खोखला कर देगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल सिंह जी, जो कि हिंदू हृदय सम्राट औरंगाबाद में कहे जाते हैं। भाजपा में बहुत बड़ी पकड़ है, साथ साथ जनता के बीच के लोकप्रिय हैं। अब तो देखने वाली बात होगी पार्टी आला कमान अनिल सिंह जी पर विश्वास जताती है इस बार 2025 के चुनाव में या तो नहीं। लेकिन इनका साफ कहना है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम जन जन के पास में जा रहे हैं, उनके काम के लिए कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि मूविंग साइबर कैफे को लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा कितना इन पर विश्वास जताती है। आप देख रहे थे सिटी योग न्यूज़।